पीरियड्स इरेगुलर हैं और आप माँ नहीं बन पा रही हैं। ज़्यादातर महिलाओं की ये प्रॉब्लम है कि उनके पीरियड सही समय पर नहीं आते हैं, और यदि सही समय पर भी आते हैं तो कम आते हैं या 1 महीने में 2 से 3 बार आते हैं। पीरियड के दौरान दर्द इतना होता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यदि ये सारी समस्याएं हो रही हैं तब बच्चा रहने में दिक्कत आएगी ही आएगी। अब आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया क्योंकि पीरियड इरेगुलर थे, तो अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि आपको पीसीओडी है, छोटी छोटी गांठें बनी हैं पानी की या मांस की। तो देखिए, मेरे पास ओपीडी में बहुत पेशेंट्स ऐसे आती हैं जो मुझसे बोलती हैं कि मैम ये लड़की तो अनमैरिड है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, क्या इसे पीसीओडी हो सकती है? क्या पीसीओडी में आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं? क्या पीसीओडी होते हुए भी आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे? क्या पीसीओडी के लिए आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत है, या पीसीओडी नेचुरली ठीक हो सकता है? पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस होता है? क्या पीसीओडी पीसीओएस अलग अलग चीज़ें हैं? तो इसके क्या लक्षण आते हैं और इसका क्या कारण है? ऐसे ही कई सारे सवाल महिलाओं के मन में होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उन सारे सवालों के जवाब आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम पीसीओडी से जुड़े सवालों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है। देखिए, यदि आप मेडिकल फील्ड से नहीं हैं, यदि आपको ये समस्या है और आप उसी कारण से ये वीडियो देख रही हैं, तब फिर आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, इसकी डिटेलिंग को जानने की ज़रूरत नहीं है कि पीसीओडी क्या होता है और पीसीओएस क्या होता है। दोनों एक ही चीज़ें हैं। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बहुत सारे सिम्टम्स का समूह एक डिजीज़ कहलाता है और बहुत सारे डिजीज़ का समूह एक सिंड्रोम कहलाता है। तो इसकी डिटेलिंग में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल यही सोचिए कि पीसीओडी और पीसीओएस एक ही बात होती है। अगला सवाल, क्या अनमैरिड लड़कियों को भी पीसीओएस हो सकता है? तो जी हाँ, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अनमैरिड लड़कियों को भी पीसीओडी हो सकती है। तो यदि आपके पीरियड रेगुलर नहीं है, पीरियड गड़बड़ रहेंगे, आपके लगातार पीरियड गड़बड़ हैं, तब फिर पीसीओडी की समस्या बन जाती है। क्या पीसीओडी के दौरान भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं? तो जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं देखा गया है कि किसी महिला को पीसीओडी था और उसको प्रेगनेंसी हो गई, ऐसा नहीं हुआ। एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म है। हर महीने आपकी बॉडी से, आपके अंडाशय से एक अंडा फूटता है और बाहर निकलता है। बाहर निकलता है, स्पर्म का वेट करता है फैलोपियन ट्यूब में। यदि स्पर्म नहीं मिलता तब वो यूट्रस में आता है, और जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं उस दौरान, पीरियड के दौरान, आपकी एंडोमेट्रियम, बच्चादानी की दीवारें वजाइना के थ्रू बाहर निकल आती हैं, ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स आ जाते हैं। और यदि एग को स्पर्म मिल जाता है, शुक्राणु मिल जाता है, तब फिर वो फर्टिलाइज हो जाता है, न्यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है एक प्रेगनेंसी का और आपके पीरियड्स का। पीसीओडी के साथ क्या होता है, हर महीने एक अंडा बना। अब मानो अंडा जैसे जैसे मेच्योर हो रहा था, अब वो अधूरा इमेच्योर अंडा रुक गया, आगे मेच्योर नहीं हुआ। फिर अगले महीने यही स्थिति बनी, फिर एक अंडा फूटा, बनना शुरू हुआ, धीरे 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 वो मेच्योर होना शुरू हुआ एंड फिर वो कम्प्लीटली मेच्योर रह गया और वहीं पर रुक गया। इसी तरीके से 5 से 7 अंडे अंदर इमेच्योर पड़े हुए हैं, उस कंडीशन को हम पीसीओडी कहते हैं। इसमें महिला क्या लक्षण देती है कि पीरियड तो आते हैं लेकिन कम कम आते हैं, खुलकर नहीं आते। तो वो जो खुलकर ना आने की स्थिति है, अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कुछ गड़बड़ है। अल्ट्रासाउंड कराइए, डॉक्टर को विजिट करिए। तो यदि ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है कि पीरियड तो आते हैं, सही समय पे भी आते हैं, लेकिन मुझे पीरियड खुल के नहीं आते, तो वो जो खुल के नहीं आते हैं ना, आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। तो पीसीओडी यदि आपको है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी होम रेमेडी अप्लाई कर लें, नहीं हो सकती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा।
देखिए, अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो लक्षण बहुत कॉमन होते हैं, हर लड़की जानती है, हर महिला जानती है। आपके चेहरे पर बाल निकल आना, चेहरे पे इस जोन पे आपको बाल निकल आए हैं। आपका जो ये वाला एरिया है, इस एरिया से आपको बाल कम होना शुरू हो गए हैं। चेहरे पर दाने निकल आए हैं, गांठों वाले जो सिस्टिक एक्ने होते हैं वो आपको निकल आए हैं। वज़न बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ खा पी भी नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी वज़न बढ़ रहा है। तो ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं महिलाओं के बीच। यदि आपका वज़न बढ़ रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, चेहरे पर बाल और दाने निकल आए हैं, और कहीं कहीं जगह से स्किन का डिकलरेशन हो रहा है, किसी किसी जगह पे एक पैच बन गया है, वहाँ से रंग उड़ गया है। यदि ऐसी समस्या हो रही है तो नज़रअंदाज नहीं करना है। यदि आपकी शादी हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, तो डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें। बहुत ज़्यादा बाल झड़ना, चेहरे पे बाल निकलना, चेहरे पर दाने निकल आना, या आपको वज़न बढ़ना। अब हम बात करते हैं कारणों की। देखिए, कारण तो कई सारे हो सकते हैं। मानो कोई बीमारी है, उसका कारण इन्फेक्शियस हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, या कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है। तो कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीसीओडी का क्या कारण है? इसका कारण अननोन है, अननोन कॉज है। देखिए, कहीं भी आपको पीसीओडी का एग्जैक्ट कारण नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ के बाद ये पता किया गया है कि बहुत सारी महिलाओं में कुछ सिम्टम्स कॉमन थे जिनको ये डिक्लेयर कर दिया गया कि यही है कारण। तो वो क्या सिम्टम्स थे महिलाओं के बीच? देखिए, कुछ चीज़ें जो कॉमन थी ज़्यादातर महिलाओं में, कि उनका जो लाइफस्टाइल था उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब वो काम नहीं करती थी, लेटी रहती थी, है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, और बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी उनके लाइफ में नहीं थी। उसके अलावा उन महिलाओं के बीच तनाव बहुत कॉमन था, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कि हर वक्त दिमाग तनाव में रहता था। वहीं उसके अलावा एक सिम्टम और कॉमन था, उनकी जो डाइट थी उसमें कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा थी, प्रोटीन और गुड फैट्स की मात्रा कम और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा। इंडियन फूड में जनरली कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन और गुड फैट को हमें यूज़ करना ही नहीं आता, और हम जो है फैट को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें उसका फ़ायदे की जगह नुकसान मिलता है। तो उन लोगों में ये कॉमन देखा गया कि वो लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते थे। तो ये तीन, कहते हैं ना, ये तीन चीज़ महिलाओं के बीच कॉमन मिली। सबसे पहली तो उनको तनाव बहुत ज़्यादा था, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट में मात्रा ज़्यादा थी, एंड पीरियड्स इरेगुलर थे, जो कि इसका हॉलमार्क सिम्टम है कि उनको पीरियड सही समय पर नहीं आते थे। कम पीरियड, ज़्यादा पीरियड, बार बार पीरियड्स आ जाते थे। ऐसा हम नहीं कह सकते कि पीरियड कम आते हैं तो पीसीओडी है। कभी कभार ऐसा होता है ना, पीरियड बहुत एक्सेसिव आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पीरियड आ रहे हैं कि आज 9 दिन हो चुके हैं और पीरियड ही चल रहे हैं। तो कुछ भी सिम्टम्स रह सकते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, हार्मोन इम्बैलेंस होने से और सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो महिलाओं के बीच ये चीज़ बहुत कॉमन मिली। इरेगुलर पीरियड्स थे उन लोगों को, उनको तनाव बहुत ज़्यादा था, डाइट बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लगातार वज़न बढ़े जा रहा था, और लाइफस्टाइल उतना अच्छा नहीं था, उसमें कम फिजिकल एक्टिविटी थी। तो ये चीज़ जैसे ही कॉमन पाई गई तो चीज़ को डिक्लेयर किया गया कि पीसीओडी का कारण हमारा लाइफस्टाइल है, हम जैसे रहते हैं वो हमारे अंदर पीसीओडी होने का कारण है। अब बहुत सी महिलाएं ये कहती हैं कि मैम मैं बहुत पतली हूँ, और आप कह रहे हैं कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो पीसीओडी हो जाएगी। तो देखिए, वो मैटर नहीं करता है। कहीं आपका तनाव बहुत ज़्यादा है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है ना कि महिलाएं प्रॉपर नींद नहीं ले रही होती हैं। ऐसा होता है कि 6 घंटे की नींद ले रही हैं, 5 घंटे की नींद ले रही हैं, और उसके बाद उठ जाती हैं और जल्दी में अपना अपना काम करती हैं। कहते हैं ना कि हर बीमारी का कारण हरी वरी और करी होता है। हर काम जल्दबाजी से करना, मिर्च मसाला तला भुना, अनहेल्दी डाइट लेना, और वरी, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, टेंशन में रहना, ये ज़्यादातर बीमारियों के कारण होते हैं। तो पीसीओडी में भी यही कारण है, हरी वरी और करी। तो ये सब कारण बने गए। अब हम बात करेंगे क्या हमें इसके लिए दवाइयाँ लेनी ज़रूरी हैं। तो देखिए, यदि हम दवाइयों की बात करें तो दवाइयाँ बुरी नहीं हैं।
यदि आपको डायबिटीज़ है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको कार्डियक इशू है, आपको किडनी से रिलेटेड इशू है, अस्थमा है, टीबी है, तो दवाई खाई जाएगी, ज़रूरी है। यदि जिस बीमारी का कारण ही लाइफस्टाइल है, यदि आप उसमें दवाइयाँ खाएंगे तो दवाइयाँ केवल सिम्टम्स को कम करेंगी, बीमारी के रूट कॉज को कम नहीं करती हैं। तो आपको करना क्या होता है इसमें, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होते हैं। मानो आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पीरियड के लिए आपको दवा लेनी है, चेहरे पर बाल और दाने निकल आए हैं, आपको उसके लिए दवा लेनी है, लेकिन रूट कॉज पे काम क्या करेगा, आपका जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल था उसको जब आप करेक्ट करेंगे तो वो रूट कॉज पे वर्क किया जा रहा है। और यदि आप कह रहे हैं कि पीरियड तो मुझे नहीं आते थे लेकिन अब मुझे पीरियड आने लगे, कोई होम रेमेडी थी या आपने कोई दवाई ली, अब तो मुझे पीरियड आने लगे हैं और अब आप मैंने छोड़ दिया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा नहीं है। यदि कारण आपका लाइफस्टाइल है तो उस चीज़ को, उसके रूट कॉज को आपको ट्रीट करना ही पड़ेगा। तो सिम्टोमेटिक तो दवाइयाँ काम करती हैं पीसीओडी में, लेकिन जो रूट कॉज है वो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो करें और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा दें, गुड फैट्स की मात्रा को बढ़ा दें, कार्ब्स की मात्रा को कम कर दें, फाइबर बढ़ा दें अपनी डाइट में। और आपकी जो वॉक है, 30 मिनट्स की वॉक इवनिंग में करें, 30 मिनट्स की वॉक मॉर्निंग में करें, थोड़ी सी योगा और मेडिटेशन करें, तनाव थोड़ा सा कम कर दें, धीरे धीरे वेट भी कम होने लगेगा और आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली आपकी पीसीओडी क्योर हो जाएगी। बहुत सी महिलाएं हैं जिन महिलाओं ने केवल अपनी लाइफस्टाइल के बलबूते अपने पीसीओडी को करेक्ट किया है और नेचुरल कंसीव किया है। तो यदि आप चाहती हैं कि नेचुरली आपको कंसीव हो जाए तो सिम्टम्स को तो आप दवाइयों से ही ट्रीट करेंगे, और जो आपका रूट कॉज है वो है लाइफस्टाइल, उसको ठीक करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है। उम्मीद है मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।